हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग लेकर आ गए सेमेस्टर थ्री का जो कि आता है मैनर पेपर जो कि आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं अर्थशास्त्र। एक सेकेंड। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना बन जाती है। मैं बता दूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से पिछले भी बहुत सारे सेशन में करवा चुका हूं। अगर उन सारे सेशन को आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट को अगर अगर पेड पीडीएफ अगर परचेज करना होगा, पेड पीडीएफ जिन भी स्टूडेंट को परचेज करना होगा तो इसमें पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 943070 2606। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको पेड पीडीएफ जो कि प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। समझे? बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया। आप लोग एटलीस्ट मैसेज कर पता लगा लीजिएगा कि सर कितना प्राइस जो कि एक पेपर का लगेगा। समझे ना? तो मैसेज कीजिएगा, आपको वहीं पे रिप्लाई मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो सेशन को पहले तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी पेपर का। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो उसे हम लोग पहले देखते हैं। जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो भारत में कृषि की प्रकृति एवं महत्व की व्याख्या करें। भारतीय कृषि की उत्पादकता निम्न क्यों है, यानी कि भारतीय कृषि की उत्पादकता जो कि बहुत ही कम क्यों है। कृषि की उत्पादकता को निर्धारित करने वाले तत्व कौन है, यानी कि कृषि की उत्पादकता को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, तो उसके बारे में भी हमको जानना है। तो चलिए यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो जाता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बनाकर ही आप आंसर शीट में भी आंसर लिखें। समझे? तो चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका उत्तर में। तो भारतीय कृषि एक महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय कृषि क्या है? तो एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें उसकी प्रकृति, महत्व, उत्पादकता के कारणों और उत्पादकता को निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में विस्तार से जानकारी जानकारी होती है, जो कि नीचे दिया गया है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। भारतीय कृषि की प्रवृत्ति और महत्व, यानी कि भारतीय कृषि की किस प्रकार से प्रवृत्ति है और किस प्रकार से इसकी महत्व है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें आता है फर्स्ट में हम लोग देखेंगे तो प्राकृतिक के बारे में। भारतीय कृषि की प्रकृति किस प्रकार की है, तो उसको भी देखेंगे। उसमें आता है पहला पॉइंट, इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो विविधता और प्राकृतिक संसाधनों और व्यावसायिक उपयोगिता। कहने का मतलब है कि भारत में कृषि विविधता और भौगोलिक विविधता के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ की मौसम और भौतिक गुणवत्ता कृषि के लिए क्या है, तो उपयुक्त है। उपयुक्त कहने का मतलब है कि यहाँ के जो भौतिक मतलब कि मौसम के अनुसार यहाँ पे खेती किया जाता है, इसकी भौतिक गुणवत्ता भी जो कि उपयुक्त माना जाता है, यानी कि उचित माना जाता है। अब लोग चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं परंपरागत तरीके। भारतीय कृषि अपने परंपरागत तरीके के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। जैसे कि जल, जमीन और मौसम के अनुसार फसल बोए जाते हैं। प्राकृतिक पारंपरिक तरीके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से अगर बरसात का मौसम आता है, तो बरसात के मौसम में धान की खेती किया जाता है। तो क्या है, ये परंपरा यानी कि पुराने समय से ही ये चलता आ रहा है। लेकिन आधुनिकीकरण में क्या होता है, तो अगर बरसात नहीं भी रहता है तो उसके बावजूद भी क्या होता है, तो धान का खेती किया जाता है। समझे ना? प्याज का खेती बेमौसम में भी किया जा सकता है आधुनिक तरीके में। लेकिन अगर प्राकृतिक तरीके में देखा जाए तो मौसम के अनुसार ही या फिर जल के अनुसार ही यहाँ पे खेती किया जाता है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे, जिसमें आता है अनुकूलन। कृषि उत्पादन में स्थानीय अनुकूलन के कारण भारतीय कृषि विभिन्न फसलों के उत्पादन में क्या है, तो सक्षम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे जो क्या आता है इसका महत्व क्या आता है, तो रोजगार सृजन। कृषि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ रहा है, यानी कि भारतीय कृषि जो कि भारतीय कृषि जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है, तो मुख्य स्तंभ है, यानी कि मेन पिलर है, जो लाखों लोगों को क्या करता है, तो रोजगार प्रदान करता है। कृषि में आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे जो कि यह रोजगार प्रदान करता है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट में आते हैं, आय और जीवन रक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से आय प्राप्ति के अवसर होते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, आय की प्राप्ति किसके माध्यम से होता है, तो कृषि के माध्यम से ही होता है। और यह लोगों की आर्थिक स्थिति को क्या करता है, तो सुधारने में मदद करता है। चलिए अगले आगे में हम लोग देखेंगे जो क्या आता है, खाद्य सुरक्षा। कृषि भारत की खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण है, जिसमें देश की
जनसंख्या को पोषणपूर्ण आहार प्रदान करने में क्या करता है, तो मदद मिलती है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है भारत कृषि की उत्पादकता निर्धारित करने वाले तत्व, यानी कि कृषि की उत्पादकता कौन कौन से तत्व जो कि निर्धारित करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें आता है फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है जल संसाधन। उपयुक्त जल संसाधन की उपलब्धता और प्रबंधन कृषि उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्धारित कारण बन जाता है। कहने का मतलब है कि अगर जल संसाधन अगर अच्छे मात्रा में होगा, यानी कि उपयुक्त जल संसाधन होगा, तो वहां पे स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे खेती भी, आने की कृषि भी बहुत ही अधिक मात्रा में होगा और वहां पे उत्पादक भी फसल का बहुत ही अधिक मात्रा में होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आता है मृदा स्वास्थ्य। मृदा स्वास्थ्य कहने का मतलब है उच्च गुणवत्ता वाली मृदा, यानी कि कहने का मतलब है कि उच्च गुणवत्ता वाले मृदा, यानी कि उर्वरक मृदा, खाद्य मूल्य और पोषण तत्व की उपलब्धता कृषि को क्या करता है, उत्पादकता में बढ़ोतरी करता है, यानी कि बढ़ाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, तो मौसमी और जलवायु व्यवस्था। मौसमी और जलवायु व्यवस्था कहने का मतलब होता है सही मौसम तथा जलवायु व्यवस्था कृषि फसलों के लिए अत्यंत क्या है, तो महत्वपूर्ण है, यानी कि सही मौसम भी होना चाहिए, सही जलवायु भी होना चाहिए, ताकि कृषि के मतलब कृषि में जो फसल होते हैं, जो भी फसल होते हैं उसको अत्यधिक मतलब कि उसके अनुकूल जो कि मौसम अगर जलवायु रहेगा तो उसकी उत्पादकता में भी क्या आता है, तो बढ़ोतरी होती है, यानी कि बढ़त होती है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट में आते हैं, जो क्या था, तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नत। उच्च उत्पादकता के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नत जैसे कि कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नत करने का मतलब है कैसे से तकनीकों का उपयोग करके बहुत ही ज्यादा मतलब कि अपने फसल को उत्पादकता में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप पहले क्या होता था, तो हल बैल से खेती किया जाता था, जुताई किया जाता था खेत को, और अब क्या है, तो ट्रैक्टर आ गया, पावर टेलर वगैरह आ गया, तो इसके माध्यम से क्या होता है, तो एक छोटा किसान भी अपने बड़े लेवल पर, यानी कि बड़े क्षेत्रफल खेती कर सकता है, उसको कम समय में, समझे, और उसको श्रम मजदूरी भी कम देना पड़ेगा, तो इसके माध्यम से वो ज्यादा क्षेत्रफल में कृषि कर सकता है, तो इसके माध्यम से ज्यादा उत्पादन भी किया जाएगा। और वैज्ञानिक उन्नत में कह सकते हैं कि पहले क्या होता था, तो लाठ से क्या होता था, पानी को मतलब कि खेत को पटाया जाता था। अभी क्या है, तो मशीन आ गए हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े एचपी के मशीन आ गए हैं, समझे ना, तो उसके माध्यम से भी कृषि में मतलब समझिए बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इसके माध्यम से क्या होता है, तो कृषि की उत्पादकता बढ़ जाती है। अब लोग चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे किसानों की शिक्षा और प्रशिक्षण। कहने का मतलब हो जाता है, एक सेकेंड, हाँ, इस पॉइंट को कहने का मतलब हो जाता है कि किसानों को क्या करना चाहिए, तो प्रशिक्षण देना चाहिए और किसानों को शिक्षा भी देना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई फसल किस प्रकार से होता है, उसमें कितने मात्रा में खाद डालना चाहिए, कितने मात्रा में उसमें कौन से कीटनाशक डालना चाहिए, तो ये सारे क्या है, तो शिक्षा और ट्रेनिंग भी, प्रशिक्षण करने का मतलब है कि ट्रेनिंग देना, समझे ना। तो किसानों को नवीनतम उत्पादन तकनीकों और अन्य कृषि विज्ञान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। अगर किसी किसान को अगर उनके पास फसल से रिलेटेड अगर शिक्षा, अगर उनके पास अगर वो ट्रेनिंग कभी ना कभी लिए होंगे, तो वो मतलब समझिए खेती करने का उनका तरीका भी अलग होता है और उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलता है। अब चलिए इसका हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। अगर आप लोग सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दे रहा हूँ कि आपको निष्कर्ष लिखना एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो इन सभी कारकों को मिला जुला कर ही भारतीय कृषि की उत्पादकता को निर्धारित किया जाता है। इससे बढ़ने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रयास भी किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो एकदम टेंशन फ्री हो जाना है, आप लोग चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ की अगर जरूरत होगा, अगर पेड पीडीएफ अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, समझे ना। आपको यहाँ पे जो भी पेड पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह होगा तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा होगा ना, तो एटलीस्ट आप प्रयास कीजिए कि सेशन को जरूर जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं सर हमको सेशन समझ में आ गया। अगर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट में अगर डाउट बच जाता है आपका, तो आप तुरंत के तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि वहां पे कमेंट में ही रिप्लाई दे दें, या फिर जो यहाँ पे नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहां पे रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, समझे।
अगर नहीं समझ में आता है तो फिर वीडियो से फिर अगर मतलब ज्यादा नहीं समझ में आता तो एटलीस्ट प्रयास कीजिएगा कि एक बार हम फिर से इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि 15 से 20 मिनट का ही इसके अंदर में ही वीडियो रहता है। तो अगर 2 बार भी देखते हैं ना तो आप पहले बार से सिंगल स्पीड में देख लीजिए, दूसरे बार डबल स्पीड में देख लीजिए, और पीडीएफ से आप लोग जरूर जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो पेड पीडीएफ को भी परचेज करना तो मैं समझिए कि अनिवार्य हो जाता है, अगर आपको एग्जाम में बेहतर तैयारी करना है तो, बेहतर बेहतर मार्क्स लाना है तो, समझे। और जो जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।